हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। आज हम आपके लिए एनसीईआरटीसी की तरफ से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं, जहां पे आपको सैलरी 65,000 रुपीज़ पर मंथ मिल जाएगी। प्रॉपर परमानेंट सरकारी नौकरी है। अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बाकी जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। बात करते हैं सीधे वैकेंसी बारे में। दिस इज कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटीसी, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। बेसिकली एक पीएसयू है जो कि एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकल के आ रही है कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। पोस्ट परमानेंट है। जो आपकी पोस्ट है उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है 1 नवंबर से। लास्ट डेट इसकी 1 सितंबर से। लास्ट डेट इसकी 22 सितंबर रहने वाली है। और जो फॉर्म आपका पोस्ट होगा उसकी आप देख सकते हैं डेट ऑफ वेकेंट एलिजिबिलिटी 1/9/2023 आपकी रहने वाली है। ठीक है, पोस्टों के बारे में बात कर लेते हैं तो है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। लेवल आपको 30,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में सैलरी मिल जाएगी। अप्रॉक्स 60-65 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। एज लिमिट 35 ईयर्स है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर पोस्ट है। बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, इसके साथ साथ 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग हाई वैल्यूड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंटेशन इन प्रोजेक्ट्स फंडेड बाय मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन का काम है और जो सरकारी काम होता है वो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। इसी के अलावा कंपनी आपको अट्रैक्टिव पे देगी। इसी के अलावा जॉब आपकी ट्रांसफरेबल है जो कि ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। इसी के अलावा आपको यहाँ पे मेंटली फिट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे आपको सीधे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, फिर यहाँ पे आपका इंटरव्यू हो जाएगा। हालांकि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें आपका एक एग्ज़ाम भी होएगा। जहाँ तक ऐसी चीज़ों में होता है, अक्सर पहले एक ऑनलाइन एग्ज़ाम या फिर एक सीबीटी या फिर ओएमआर वाला एग्ज़ाम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज अक्सर ज़्यादा ही आ जाती हैं, क्योंकि सिविल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा है आज के टाइम में। अब कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में हैं, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है या फिर किसी पीएसयू में है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको सैलरी लेवल दिया गया है। अगर आपकी सैलरी उस लेवल में आती है तभी यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर पाओगे, वरना अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है तो आपका सीडीए स्केल होगा। अगर आपका स्केल 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में है, या फिर अगर 3 साल की सर्विस है, पे स्केल 35,400, तो उस केस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी पीएसयू में काम कर रहे हैं, आईडीए स्केल है, वहां पे अगर आपकी सैलरी 30,000 से लेके 1,20,000 के बीच में E0 लेवल पे है तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर 3 ईयर की सर्विस है 29,500 से लेके 1,05,850 रुपीज़ के बीच में, तो तब यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अलावा किसी प्राइवेट कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम सीटीसी 7 लाख होनी चाहिए, उसी केस में अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का थोड़ा देखिए आपको खास ध्यान देना है। अक्सर बच्चे यही में मार खा जाते हैं, क्योंकि बहुतों को या तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है, या तो समझ में आती है तो उनकी होती नहीं है। वो उल्टा सीधा कुछ भी जोड़ जाड़ के अपना बना के भेज देते हैं। इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहां पे उनको हटा दिया जाता है। तो ऐसे में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, अगर आप इस क्राइटेरिया में साफ साफ बैठ रहे हैं तभी अप्लाई करें, अन्यथा अप्लाई मत करें। ठीक है, इसी के अलावा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको श्योरिटी बॉन्ड भरवाया जाएगा 2 लाख का। इसी के अलावा आपका जो कैरेक्टर होगा और जो अटेंडेंस होगी वो कंपनी के सेटिस्फैक्ट्री में होनी चाहिए। अप्लाई करने के लिए इसका एक ऑनलाइन फॉर्म है जिसको आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या भेजने पड़ेंगे, अपने 10th क्लास की मार्कशीट, बीई बीटेक की जितनी भी आपकी मार्कशीट्स हैं, डिग्री हैं वो। इसी के अलावा फिर आपका अपॉइंटमेंट लेटर जिस भी कंपनी में भी काम कर रहे हैं, ड्यूटी एलोकेशन ऑर्डर, कॉपीज ऑफ एपीएआर, इसी के अलावा ऑफिस ऑर्डर शोइंग प्रमोशन टू प्रेजेंट ग्रेड, इसी के अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सर्विस
सर्टिफिकेट, रिलीविंग ऑर्डर, लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 ITR अगर प्राइवेट वाले हैं तो, और लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, ये सब आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है। इसी के अलावा जो अगर आप इसका एक बार ऑनलाइन अप्लाई कर देते हो तो सेम आपका जो प्रिंट आउट है आपको उसको हार्ड कॉपी में भी भेजना पड़ेगा टू करियर सेल HR डिपार्टमेंट, गति शक्ति भवन, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, INA कॉलोनी, न्यू दिल्ली। ठीक है, जिसका आपका बड़ा बड़ा टाइटल रहेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। बाकी मैंने आपको इसकी सब डिटेल्स दे दी हैं। अप्लाई करने के लिए इनकी वेबसाइट पे विजिट करना है, वहाँ पे जाके अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे भी कुछ देर में अपडेट हो जाएगी। तो जो लोग चाहते हैं ज़रूर अप्लाई करें। बाकी आज के लिए भी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।